नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो बच्चे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मानवता के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ आखिरी नबी बनाया, बल्कि आपका किरदार ऐसा रखा कि बड़े हो या छोटे, अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या दुश्मन, हर कोई आपसे मोहब्बत और अमन का सबक सीखे। खास तौर पर बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। मदीना मुनव्वरा की एक शांत सुबह थी। मस्जिद नबवी के आसपास लोग अपने कामों में लगे हुए थे। उसी इलाके में दो छोटे बच्चे अब्दुल्ला और अनस खेलते हुए जा रहे थे। दोनों की उम्र बहुत कम थी, मगर उनके दिलों में मासूमियत और सच्चाई भरी हुई थी। खेलते खेलते वे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे और अचानक बहस हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते थोड़ी नाराजगी में बदल गई और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे। आपने दोनों बच्चों को रोते हुए देखा तो ठहर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बच्चों के लिए बेहद नरम था। आपने न तो उन्हें डांटा और न ही नजरअंदाज किया, बल्कि प्यार और रहमत से उनकी तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में ऐसी मिठास और अपनापन था कि दोनों बच्चों का डर तुरंत दूर हो गया। अब्दुल्ला ने हिम्मत करके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खेल रहे थे, फिर झगड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के पास बैठ गए ताकि वे खुद को छोटा नहीं बल्कि अहम महसूस करें। फिर आपने बड़े प्यार से फरमाया, क्या तुम्हें पता है सबसे अच्छा इंसान कौन होता है? दोनों बच्चों ने सिर हिलाकर मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो माफ करना जानता हो और दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आए। फिर आपने दोनों बच्चों के सिर पर अपना मुबारक हाथ फेरा। ये एहसास उनके लिए बहुत खास था। उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया की मोहब्बत उन्हें मिल गई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वे एक दूसरे से माफी मांगे और दोबारा दोस्त बन जाएं। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर अनस से कहा, मुझे माफ कर दो। अनस ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी गलती की, मुझे भी माफ कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर बहुत खुश हुए। आपने फरमाया, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो दिल साफ रखते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक और बात सिखाई। आपने कहा, बच्चों याद रखो, जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। दोनों बच्चों ने ये बात अपने दिल में बसा ली। उनके चेहरों पर अब आंसू नहीं बल्कि मुस्कान थी। जाते जाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी की। उस दुआ की बरकत से उनके दिलों में हमेशा के लिए अच्छाई और भाईचारे का बीज बो दिया गया। ये छोटा सा वाकया हमें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बात करते समय कभी सख्त नहीं होते थे। उनकी इज्जत करते, उनकी बात ध्यान से सुनते और उन्हें अहमियत देते थे। आज के दौर में जब अक्सर बच्चों को डांट दिया जाता है या उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, ये घटना हमें याद दिलाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना खूबसूरत और असरदार था। आपने बच्चों के दिल जीतकर उन्हें अच्छे इंसान बनने की राह दिखाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पल हमारे लिए रहनुमाई है। खासकर बच्चों के साथ आपका सलूक हमें सिखाता है कि तरबियत प्यार से होती है, सख्ती से नहीं। जब बच्चे मोहब्बत और समझदारी का माहौल पाते हैं तो वे खुद ब खुद अच्छे इंसान बनते हैं। अब्दुल्ला और अनस बड़े होकर जब भी उस दिन को याद करते होंगे, उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कान, आपका प्यार भरा हाथ और आपकी सीख जरूर ताजा हो जाती होगी। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी थी। आप लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेते थे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें, खासकर बच्चों के